ये कियारा है जिसकी एक हफ्ते के बाद विपुल से शादी होने वाली है। घर के सारे बड़े मेहमानों की आओ भगत में लगे हुए हैं, जहाँ कियारा एकदम बिंदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई है। कियारा एक खानदानी रईस है और इसकी शादी भी एक ऐसे ही रईस खानदान में होने जा रही है। तभी कियारा की माँ कियारा को बुलाने के लिए उसके कमरे में आई। कियारा, एक हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी है। नीचे इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और तू यहाँ बैठी हुई है। माँ, अब मेहमानों से मेरा क्या कम, आप देख लो ना। कियारा, वो सब तुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो तुम्हें तो नीचे आना ही पड़ेगा ना। तो शादी वाले दिन मैं सबसे आशीर्वाद ले लूंगी माँ। बाकी सबसे बाद में ले लेना, लेकिन अपनी मासी से अभी इसी वक्त आशीर्वाद लोगी तुम। वो अभी अभी आई है, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन माँ। इससे पहले कि कियारा कुछ बोल पाती, उसके पिताजी आ गए वहां पे। हाँ, बुआ का आशीर्वाद तो शादी के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन मासी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जाओ बेटा, ले आओ। पूरी जिंदगी तो मुझे सुनाते आ रहे हो, कम से कम आज बेटी की शादी है, आज तो मुझे मुक्ति दे दो। हाँ, बिल्कुल। पहले तुम अपनी आत्मा को अपने शरीर से तो मुक्ति दे दो। आत्मा को तो हम कैसे भी करके मुक्ति दे देंगे। पापा, आप जब देखो तब ऐसे ही कहते रहते हो। कभी कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। माँ, मौसी आपका इंतजार कर रही है बाहर। फिर वो सब हॉल में गए और कियारा ने वहां पे मौसी और मौसा का आशीर्वाद लिया। आओ दीदी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? और आज अपनी भतीजी को भी साथ लाई हो। हमारी ट्विंकल की तरह कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे हाँ दीदी, वो कलेक्टर की पढ़ाई के लिए बेंगलोर गई हुई है, इसीलिए शादी में नहीं आ पाएगी। अच्छा, ऐसे रीता भी कलेक्टर बनना चाहती थी ना, उसका क्या हुआ? अब इतना खर्चा हम कहाँ से निकालते दीदी। इसके माँ बाप ने तो डिवोर्स ले लिया, इसे हमारे पल्ले छोड़ गए। और तो और इसकी पढ़ाई का खर्चा कितना महंगा पड़ता है। अब 12वीं तक की पढ़ाई तो ट्विंकल की किताबों से कर ली, अब आगे की पढ़ाई का खर्चा कितना है। और ऊपर से इसकी माँ शहर, इसका बाप नशे में इधर उधर भटकते भटकते न जाने किधर चला गया। पिछले 3 दिनों से लापता है और इसे हमारे पल्ले छोड़ गए। अब ट्विंकल की पढ़ाई, ट्विंकल की शादी और ऊपर से अब इसकी भी शादी। ना जाने अब हमारे साथ और क्या क्या होना है, कैसे चलेगा हमारा घर। कोई बात नहीं दीदी, अब ट्विंकल कलेक्टर बन जाएगी तो उसके बाद आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ दीदी, अब तो एक यही आसरा है हमारे पास, वरना इसने तो हमें टेंशन ही टेंशन दी है आज तक। ये सब सुनकर रीता को बहुत बुरा लगा और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ गया। और फिर शादी वाले दिन सरोज कियारा को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कियारा उस कमरे में नहीं थी और एक चिट्ठी छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि माँ, पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी करके एक कैद में नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझे माफ करना हो सके तो। सरोज को ज्यादा देर लगने की वजह से राघव नाथ और उनका बेटा सरोज को ढूंढते ढूंढते कियारा के कमरे में पहुंचे। फिर सरोज ने राघव नाथ और कुणाल को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर राघव नाथ और कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम क्या करें, किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहे सबसे कि अब हकीकत बताने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुणाल बेटा, जाओ, विपुल की माँ और पापा और विपुल तीनों को बुला कर लाओ। फिर कुणाल विपुल की माँ और विपुल के पिता तीनों को बुलाकर लाया और फिर सरोज उन तीनों को पूरी हकीकत बताई। सिर्फ गली मोहल्ले में ही नहीं, देश विदेश तक हमारी पहचान है, और आप कह रही हैं कि आपकी बेटी भाग गई है। अब हमारी तो नाक कट गई ना, अब किसी को क्या मुंह दिखाएंगे हम। शादी कराने से पहले एक बार अपनी भगोड़ी बेटी से तो पूछ लेते कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। देखिए, जो हुआ सब गलती से हुआ है, जानबूझ के किसी ने कुछ नहीं किया। आपसे गलती से हुआ हो या जानबूझकर, लेकिन ये बारात खाली हाथ नहीं जाएगी वापस।
बिल्कुल सही। इसी मंडप में हमारे बेटे की शादी होगी। अगर नहीं हुई तो हम पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन कियारा को तो कुछ अता पता नहीं है, अब कहाँ से लाएंगे हम उनको? कियारा नहीं तो किसी और ही लड़की से सही, लेकिन शादी तो करवानी ही पड़ेगी। लेकिन कौन अपनी बेटी देगा इतनी जल्दी? देखिए, ये आपका प्रॉब्लम है। अब आपको जहाँ से भी लड़की ढूंढ के देनी हो दीजिए, लेकिन ये बारात वापस नहीं जाएगी। फिर सरोज सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। तभी उसको अपनी बहन की भतीजी रीता याद आई। फिर उसने तुरंत अपनी बहन नीलम को बुलाकर लाई। फिर सरोज ने नीलम को सारी बात बताई। मुझे तो वैसे भी उस लावारिस से छुटकारा चाहिए, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन आप एक बार अपनी भतीजी को तो पूछ लीजिए कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। अरे इसमें पूछना क्या है, उसकी औकात से बड़ा ससुराल मिल रहा है उसको, ये क्या कम है? लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानी तो क्या होगा? उसको मनाने का काम मेरी चप्पल पे छोड़ दो। अगर नहीं मानी तो ऐसी चप्पलें दूंगी कि अपने आप मान जाएगी। फिर वही हुआ जैसा उन तीनों ने सोचा। कियारा की जगह रीता को मंडप में बिठा दिया। फिर रीता और विपुल की शादी हो गई। लेकिन इस शादी से ना तो विपुल खुश था, ना तो रघुवीर खुश था और ना ही शांति खुश थी, क्योंकि रीता बहुत ही गरीब और एक लावारिस थी, जिस वजह से वो किसी को भी मंजूर नहीं थी। लेकिन फिर भी मजबूरन उनको उनकी शादी करानी पड़ी। फिर शादी के बाद क्या होने वाला है, इसके लिए हमारा अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा।